मित्रों, मैं आप सभी को यहाँ पर चंद्रकांता की कहानी सुना रहा हूँ। यह रहस्य रोमांच से भरी हुई कहानी है। आज यह आपको इसका दूसरा भाग मैं सुना रहा हूँ। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुँचे और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तकरीब न बैठी, क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी रात होती तो कमंद लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जा सकती थी। आखिर तेज सिंह एकांत में गए और वहां अपनी सूरत एक चौबदार की सी बना महल की डोंडी पर पहुंचे। देखा कि बहुत से चौबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चौबदार से बोले, यार हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज हमको अपने अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी। चांदनी रात का मज़ा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तम्बाकू पीते देख जी में आया कि चलो की फूक हम भी लगा लें। अफीम खाने वालों को तम्बाकू की महक जैसी मालूम होती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। हाँ आइए बैठिए, तम्बाकू पीजिए, कहकर चौबदार और प्यादों ने हुक्का तेज सिंह के आगे रखा। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हुक्का तो नहीं पी सकता, हाँ हाथ से ज़रूर पी लूँगा। यह कहकर चिलमन उतार दी और पीने लगे। उन्होंने 2 फूंक तम्बाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा पानी भी मुंह से निकल गया और तब कहा, मियाँ तुम लोग अजब कड़वा तम्बाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तम्बाकू पीता हूँ। महाराज के हुकाब दर्रार से दोस्ती हो गई है, वह बराबर महाराज के पीने वाले तम्बाकू में से मुझको दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तम्बाकू के और कोई तम्बाकू अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर चौबदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चिलमन तम्बाकू निकाल कर दिया और कहा, तुम लोग भी पी कर देखो लो कि कैसा तम्बाकू है। भला चौबदारों ने महाराज के पीने का तम्बाकू कभी काहे को पिया होगा। झट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तम्बाकू पी लें। तुम बड़े किस्मतवार हो कि महाराज के साथ रहते हो, तुम तो खूब चैन करते होंगे। यह नकली चौबेदार तेज सिंह के हाथ से तम्बाकू ले लिया और खूब दोहरा जमा कर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम सुलगाओ, फिर मैं भी ले लूँगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाने लगा और साथ ही गप्पे भी उड़ने लगी। थोड़ी ही देर में सब चौबदार और प्यादों का सर घूमने लगा। यहाँ तक कि झुकते झुकते सब आधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नज़र बचाकर बाग में पहुँचे। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लोंडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से उसके गले में कमंद डाली और ऐसा झटका दिया कि वह चूं तक न कर सकी और ज़मीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई और जब बेहोश हो गई तो उसे वहाँ से उठा कर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकाल मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रख अपनी सूरत उसी के जैसी बनाई। इसके बाद उसको वहीं छोड़ उसी के कपड़े पहन महल की तरफ रवाना हुए और वहाँ पहुँचे जहाँ चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 लोंडियों के साथ बातें कर रही थी। लोंडी की सूरत बनाए हुए तेज सिंह भी एक किनारे जाकर बैठ गए। तेज सिंह को देख चपला बोली, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था क्या वह काम तू कर आई जो चुपचाप आकर बैठ गई है। चपला की बातें सुन तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लोंडी को मैंने बेहोश किया है और जिसकी सूरत बनाकर आया हूँ उसका नाम केतकी है। नकली केतकी, हाँ काम तो करने गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तुमसे कुछ कहने के लिए लौट आई हूँ। चपला, ऐसा? अच्छा तूने क्या देखा, कह। नकली केतकी, सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सुनाऊँ। सब लोंडियाँ हट गई और केवल चंद्रकांता, चपला और चंपा रह गई। अब केतकी ने हंसकर कहा, कुछ इनाम दो तो खुशखबरी सुनाऊँ। चंद्रकांता ने समझा कि शायद वह कुछ वीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी वीरेंद्र सिंह का नाम भी इसके सामने नहीं लिया, तब यह क्या मामला है, कौन सी खुशखबरी जिसके सुनाने के लिए यह पहले से ही नाम मांग रही है।
आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ इनाम दूंगी, तो कह तो सही क्या खुशखबरी लाई है। केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जाती हूँ। यह कहकर उठकर खड़ी हो गई। केतकी के ये नए तेवर देख चपला से न रहा गया और वह बोली, उठी क्यों रही केतकी, आज तुझे क्या हो गया कि ऐसी बड़ बड़ कर बातें कर रही है। लगाऊं 2 लात उठ के। केतकी ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमज़ोर हूँ जो तू लात लगावेगी और मैं छोड़ दूंगी। अब चपला से न रहा गया और केतकी को झोंटा पकड़ने के लिए दौड़ी। यहाँ तक कि दोनों आपस में गुथ गई। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर पड़ा, जहाँ की सफाई देखकर वह घबरा उठी और झट से अलग हो गई। नकली केतकी हंसकर, क्यों भाग क्यों गई, आओ लड़ो। चपला अपनी कमर से कटार निकाल सामने हुई और बोली, ओ अय्यार सच बता तू कौन है, नहीं तो अपनी अभी जान ले डालती हूँ। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी निकालकर सामने रख दी। चपला की नज़र भी इस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। वीरेंद्र सिंह के हाथ की लिखावट देख समझ गई कि यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ वीरेंद्र सिंह कभी चिट्ठी नहीं भेजेंगे। यह सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप हो गई, मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह बना ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से वीरेंद्र सिंह का खत पढ़ा और तब तेज सिंह से बातचीत करने लगी। चंद्रकांता, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह, मिजाज क्या, खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया, रोते रोते आंखें सूज गई। दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। 1000 समझाता हूँ मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था, आज उनकी हालत देख फिर यहाँ आना पड़ा। कहते थे कि मैं खुद चलूँगा, किसी तरह समझा बुझा कर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहाँ बंदोबस्त कर आऊँ, तब तुमको ले चलूँगा, जिससे किसी तरह का नुकसान न हो। चंद्रकांता, अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, कम से कम मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो यहाँ क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों ने इतना उधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कितना रोकती और समझाती हूँ कि क्रूर सिंह के दोनों अय्यार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने वश में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बड़ा चढ़ाकर महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्चों का बादशाह समझ गए हैं। वह हरदम महाराज के कान भरा करता है। अब वे मेरी कुछ भी नहीं सुनते। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार कर लिया है। कल महाराज के सामने उसको ले जाकर तब कहूँगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर जाने की इजाज़त किसने दी थी। यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का सारा हाल तेज सिंह से कह सुनाया। तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गए और मन ही मन उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो बहुत की मगर धोखा खा गई। यह सुन चपला हैरान हो गई। हाय राम, मैंने क्या धोखा खाया, पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर न रहा गया, तेज सिंह से पूछा, जल्दी बताओ मैंने क्या धोखा खाया। तेज सिंह ने कहा, क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा तो अहमद भी जरूर आया होगा, फिर बाग में ही नाजिम को क्यों छोड़ दिया। तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया था तो महल में लाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़वा ले गया होगा। इतनी बातें सुनते ही चपला के होश उड़ गए और बहुत शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी गलती हुई, इसका किसी ने ख्याल न किया। तेज सिंह, और कोई क्यों ख्याल करता, तुम तो चालाक बनती हो, अयारा कहलाती हो, इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को। खैर जाके देखो वह है या नहीं। चपला दौड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था, यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया है। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा हुआ था। अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करती हुई लौट आई और बोली, क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया है। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू किया। बड़ी अय्यार बनती थी, कहती थी हम चालाक हैं, होशियार हैं, ये हैं वो हैं, बस एक अदने अय्यार ने नाकों में दम कर रखा है। चपला झुल्ला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं,
जो अब की बार दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में लाकर बेहिसाब जूतियां न लगाऊं। तेसिंह ने कहा, बस तुम्हारी कारीगरी देखी गई, अब देखो मैं कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले जाकर कैद करता हूँ। इसके बाद तेसिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपलता से कह सुनाया। यह भी बतला दिया कि फला जगह पर मैं केतकी को बेहोश कर के डाल आया हूँ, तुम जाकर उसे उठा लाना। उसके कपड़े मैं न दूंगा क्योंकि इसी सूरत में बाहर चला जाता हूँ। देखो, सिवाय तुम तीनों को यह हाल और किसी को न मालूम हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने तेसिंह से ताकीद की, दूसरे तीसरे दिन तुम जरूर यहाँ आया करो, तुम्हारे आने से हिम्मत बनी रहती है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। यह कहकर तेसिंह चलने को तैयार हुआ। चंद्रकांता उन्हें जाते देख रो कर बोली, देखो क्यों तेसिंह, क्या मेरी किस्मत में कुमार की मुलाकात नहीं बदी है? इतना कहते ही गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगी। तेज सिंह ने बहुत समझाया और कहा कि देखो, यह सब खेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है जिससे तुम उनसे हमेशा के लिए मुलाकात हो जाए। अगर तुम ही घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा? बहुत अच्छी तरह समझा बुझा कर चंद्रकांता को चुप करा, तब वहाँ से रवाना हो केतकी की सूरत में दरवाजे पर आए। देखा तो 2-4 प्यादे होश में आए हैं, बाकी चित पड़े हैं। कोई ओधा पड़ा है, कोई उठा तो है मगर फिर झुका ही जाता है। नकली केतकी ने डपट कर दरबारों से कहा, तुम लोग पहरा देते हो या ज़मीन सूंघते हो? इतनी अफीम क्यों खाते हो कि आंखें नहीं खुलती, और सोते हो तो मुर्दे से बाजी लगाकर? देखो, मैं बड़ी रानी से कह कर तुम्हारी क्या दशा कराती हूँ। जो चौबेदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुनकर सन्न हो गए और लगे खुशामद करने। देखो केतकी, माफ़ करो, आज एक नालायक सरकारी चौबेदार ने आकर धोखा देकर ऐसा जहरीला तम्बाकू पिला दिया कि हम लोगों की यह हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से मारना चाहता, अल्लाह ने बचा लिया, नहीं तो मरने में क्या कसर छोड़ी थी। देखो, रोज़ तो ऐसा नहीं होता, आज धोखा खा गए, हम हाथ जोड़ते हैं। आप कभी ऐसा देखो तो जो चाहे सज़ा देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा, आज तो छोड़ देती हूँ, मगर खबरदार जो फिर कभी ऐसा हुआ। यह कहते हुए तेसिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी न पूछा कि केतकी तू कहाँ जा रही है। मित्रों, मैं आप सभी को चंद्रकांता की कहानियाँ सुना रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा,